राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रिते श्री राधिके तव कदा चरणा विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि सखीना राधाया परम सुखदायी सुमधुर प्रियालापेर लीला विहित बहुभे सोहित कृते जनानां दीनानां मदुपमद सामदसानां भवत्यो धुरीणो धीराणां सहित हरिवंशो विजयते धुरीणो धीराणां सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। हित जी के जो चरित्र को सुने रसिक ही हो, हित जी के जो चरित्र को सुने रसिक ही होय, दर्शन दंपति को करे अनन्य भक्ति ही हो। दर्शन दंपति को करे अनन्य भक्ति ही हो। रसिकाचार्य चरण कह रहे हैं, महाप्रभु के जो आश्रित जन प्रेमी जन हैं, कि जो जन श्री हितजू के चरित्र को सुनते हैं, श्री महाप्रभु जी के चरित्र का श्रवण करते हैं, वे निश्चित रसिक हो जाते हैं। अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आज में। हितजी के जो चरित्र को सुने रसिक ही हुई, श्रवण का फल है, रसिकता जीवन में आ जाएगी। रसिक
रसिक तब ही पहचानिए, जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे, लाल लड़े ती प्रीत। प्रतिक्षण हृदय में श्री श्यामा श्याम की प्रीति का नवम नवम अंकुरण होता रहे, तो रसिकता आ रही है, पहचान लेना चाहिए। नवीन नवीन भाव श्री श्यामा श्याम के प्रति। रसिक ये कोई ऐसा ही शब्द नहीं है। श्री लाडली जो रसिक हैं, जैसे हित हरिवंश रसिकनी भामिनी, श्री प्रियाजू रसिक हैं, श्री लालजू महाराज रसिक हैं। जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग पिय, 14वें पद में महाप्रभु कह रहे हैं नवरंग पिय, ये नवरंगी लालजू रसिक हैं। भ्रकुटी भौं तेरे खंजन लड़ाऊं, तो प्रियाजू रसिक हैं, श्री लालजू रसिक हैं, सहचरीजन रसिक हैं। जय श्री हित हरिवंश रसिक ललितादि, लता भवन रंध्रन अवलोकत। समस्त सहचरीजन रसिक हैं, और इनके जो आश्रित हैं वे भी रसिक हैं। रसिक अद्भुतता है। ये क्या रसिक होता है ऐसे जाना नहीं जाएगा। आओ वृंदावन, रसिकों के चरणों का आश्रय लो, इस रज का सेवन करो, जानना नहीं पड़ेगा, रसिकता ही आ जाएगी। तो ये रसिकता ही बड़ी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, जब तक रसिक महापुरुषों का आश्रय नहीं है। और यहां कह रहे हैं कि जो भी कोई, ऐसा नहीं कि अमुक अमुक, सबके लिए दरबार खोल दिया, कि जो भी महाप्रभु जी के चरित्र का श्रवण करेगा तो श्रवण का फल है रसिक हो जाएगा। सुने रसिक ही हो। और महाप्रभु जी की कृपा से जहां हृदय में रसिकता आई, श्यामा श्याम के चरणों की प्रियता प्रकट हुई, तो दर्शन दंपति को करे। इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में ऐसे श्री श्यामा श्याम को निरखे। दर्शन दंपति को करे, अनन्य भक्ति ही हो। पहले भी कहा था कि एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे कि पूरे जीवन में यदि अनन्यता आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण जीवन में यदि अनन्यता आ जाए, अनन्यता नहीं आ पाती, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पकड़े रहता है। अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। केवल अनन्यता आ जाए बस इस जीवन में, तो संपूर्ण उपलब्धि आपको हो गई। तो इन महापुरुषों के चरित्र का फल है कि जीवन में अनन्यता आ जाएगी, और इन्हीं नेत्रों से श्री श्यामा श्याम को देख लेगा। देखो, कुछ दिन पहले एक प्रसंग चल रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि आप कहेंगे भगवत प्राप्ति का ठेका ले रहे। ठेका नहीं ले रहे, ठेका तो हमारे गुरुजी लिए हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप जाने, प्रभु कृपा करें आपके हृदय में विश्वास दे दें। ठेका तो गुरुजी ने ले लिया, तो अब हमें ठेके की चिंता नहीं करनी। हाँ, यहां से और भगवत प्राप्ति के बीच की जो यात्रा है इसको तय कर लीजिए। यहां जैसे चर्चा हो रही है सत्संग की प्रातःकाल या वहीं उनकी कृपा प्रसाद से, तो बस ये बीच की यात्रा संभालने के लिए है। भगवत प्राप्ति तो कल परसों के सत्संग में था, निश्चिंत हो जाओ। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे दृढ़ता से कर लो कि हमें भगवत प्राप्ति होनी नहीं है। श्री तुकाराम जी के प्रसंग में था, वे कह रहे थे भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा विश्वास कर लो। अनुभव क्यों नहीं हो रहा? विश्वास की कमी। दूसरी बात, ये बीच की यात्रा को संभाल लीजिए तो आप स्वयं देख लेंगे। भगवत प्राप्ति का सबसे पहला स्वरूप है सतत स्मरण श्री श्यामा श्याम का। चित्त का चलन बंद हो गया,
नाम रूप लीला में हर समय डूबा हुआ है। प्रारंभिक अवस्था में करना पड़ता है, फिर भगवत कृपा से, नाम की कृपा से वे अभ्यास हो जाता है। सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहा है भाई, वही चल रहा है। ये जब प्रगाढ़ अवस्था हो जाती है, सिद्ध महापुरुष जन क्या करते हैं, इसी में डूबे रहते हैं। अरे जिनके लिए सब कुछ है, वे उपास्य देव श्री श्यामा श्याम क्या कर रहे हैं? त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रस निधो प्रिये भूयो भूया सुदृढ़ मति रागो भवतु में। ये लालजू कह रहे हैं श्री जी से, और प्रियाजू कह रही है इति प्रेष्ठे, हे प्रेष्ठ नोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो। ऐसी ही बात मेरे हृदय में भी है। लालजू ने कहा आपका नाम, आपका स्मरण सदैव मेरे हृदय में बसा रहे, हर समय आप मेरे हृदय में बसी रहें, आपका नाम जपता रहूं। तो प्रियाजू ने भी कहा हाँ रमण, हाँ प्रेष्ठ, ऐसी ही बात मेरे हृदय में भी है कि आपका नाम, आपका रूप सदैव मेरे हृदय में बसा रहे, मैं उसी में डूबी रहूं। बदंती तिस्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे श्यामा श्याम जो ऐसे परस्पर अनुराग में रंगे हुए हैं, परस्पर ऐसा प्रेम है, परस्पर नाम से, रूप से, कह रहे हैं ये युगल सरकार, हे प्रिया प्रीतम मेरे मन में विलास करते रहें, खेलते रहें। बदंती तिस्मेरा मम मनसि राधा विलसतु, विलास करते रहें, खेलते रहें। तो आराध्य देव इसी में डूबे हुए हैं। प्रथम यही है, भगवत प्राप्ति हर समय स्मरण में डूबा हुआ है। इससे आगे फिर जब विकलता बढ़ती है, जिया नहीं जाता, तब भगवत दर्शन श्यामा श्याम अधीर हो जाते हैं मिलने के लिए। उस उपासक की अधीनता, उसकी तन्मयता, उसकी प्रियता से, और यह होता गुरु कृपा से। श्री कबीर जी महाराज कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे द्वैना समान। कबीर जी महाराज कह रहे हैं ये प्रेम गली अति सांकरी है, तब तक इसमें प्रवेश नहीं जब तक दो हैं। तो चिंतन का प्रभाव, हरि गुरु की कृपा यही है। और यदि जैसे जो मान्यता है कि धन वैभव, ये तो यहाँ के लिए, पर हृदय का विश्राम, हृदय की बात जो हमारे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी कृपा है। चित्त समाहित हो जाए श्यामा, बस वही चल रहे हैं और कुछ नहीं, यही कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। कभी दें भी तो भी नहीं लेना चाहिए, बाहर से हाथ जुड़े हो, अंदर से इतनी बात, ये आपकी उदारता है, आप दे रहे हैं, पर ये मुझे नहीं चाहिए। काग भुसुंडी जी महाराज जब बाल रूप में ठाकुर जी के पास पहुंचे और भ्रमित हो गए उनकी माया को देखकर, तो पूरी लीला है। बाद में जब प्रभु प्रसन्न हुए तो कहा मांगो क्या चाहिए, और झरी कर दी प्रभु ने वरदानों की, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, संपूर्ण ज्ञान हो जाए, ऐसा ऐसा। चुपचाप सुनते रहे जी। फिर बाद में कहा और भी कुछ चाहिए? अरे हाँ प्रभु, ये सब आपने अपनी इच्छा से दिया है, पर मुझे कुछ और चाहिए। अरे क्या चाहिए? बोले मुझे आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए। तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, कहे हाँ काग हो ना, चतुर हो, इसलिए। तो ऐसे ही गुरु जी दे रहे हैं, उनकी करुणा, संत जन दे रहे हैं, बड़ी कृपा, माला पहना रहे, वो उनका है। एकदम ऐसे सहज मना भी नहीं करना कि कहीं अपमान ना हो जाए, वो उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारी वस्तु का तिरस्कार, अति दिन। पर अंदर से इतनी बात की आपकी दुलार है, दया है, पर मेरे हृदय की बात इतनी है कि आप मेरे हृदय में बस प्रीति प्रदान कर दीजिए, मैं आपको ना भूलूं, आपसे बिलग ना जाऊं, बस मुझे बस इतना चाहिए।
तो अंदर की देखते हैं, करत सुरत सहवार ही की। तो ये गुरु कृपा से ही संभव है। अनन्य चिंतन, द्वय ना समा, इस मार्ग में दो नहीं समाते। और होता कैसे? गुरु कृपा से। प्रेम गली, यही गा रहे थे, अति दूर है पहुंचे तजी अभिमान। ये प्रेम गली अत्यंत दूर है जिसके हृदय में अहंकार है। यदि पहुंचना है तो अहंकार का त्याग कर दो। प्रेम गली अति दूर है पहुंचे तजी अभिमान। हाथ पकड़ी गुरु ले चले। कैसी अद्भुत बात करें। आगे ये भी भेद नष्ट हो जाता है गुरु शिष्य का। जो वो है वही वो है। अब यहां से दिखाई दे रहा कि शिष्य है, पर गुरुदेव ही संपूर्ण रूप से खेल रहे हैं हृदय में, और कुछ नहीं बचता। उन्हें श्यामा श्याम कह लीजिए, उन्हें आचार्य कह लीजिए, उन्हें गुरु कह लीजिए, उन्हें सहचरी कह लीजिए, उन्हें स्वयं का स्वरूप कह लीजिए। हाथ पकड़ी, समझाने के लिए कह रहे हैं, गुरु ले चले संबल संत प्रमाण। संतों का ये मत है, संतों ने जाना है इस बात को। हम ऐसे ही नहीं कह रहे, श्री कबीरदास जी कह रहे, मैं संतों की बात से कह रहा हूं कि स्वयं गुरुदेव हाथ पकड़ के ले चलते हैं। ये महिमा है। इतनी ही बात है, अखंड स्मरण में डूबा हुआ है। सबसे पहली भगवत प्राप्ति है। निरंतर स्मरण में डूबा हुआ, बस आराध्य देव आगे जाके यही ऐसी स्थिति प्रदान कर देता है कि जिया नहीं जाए, जैसा रसिकों के चरित्रों में पाया जाता है, रसिकों से सुना गया है। ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिया नहीं जाता। छिन छिन रुदन करत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसन। यह जो कृपा हरिवंश की ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि अब जी नहीं सकता। देखन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो ना जा। ये प्राप्त है रास्ते में। ये तो सब समझ लो, मिलने की विकलता, विरह प्रभु के लिए प्रेम, ये सब सोपान है। प्रारंभिक अवस्था इतनी है। जो गुरु प्रदत्त उपासना, एकदम सार बात है, गुरुजनों से सुनी हुई, उसे अपना जीवन बना ले। मन क्या कर रहा है, बाहर से क्या रहा है, सब भूल जाए। सब ये उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। प्रभु के लिए विकलता, उनके मिलने की छटपटाहट, भारी विरह जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं। इसी से कल का जब प्रसंग चल रहा था उन श्याम दास भक्त का, तो उसमें मुख्य बात एक थी, गुरु प्रदत्त बात को पकड़ लिया, उपासना को पकड़ लिया, ना कोई प्रश्न। तो एक सहज भाव से देखें तो क्या उनका मन कहीं परेशान नहीं किया होगा? यद्यपि हम शिक्षास्पद सब महापुरुष जन साधक भाव से दिखा रहे ना लीला करके, तो साधक का मन को लगाना पड़ता है। पर निश्चय कर लिया, गुरु ने आज्ञा कर दी, अब मुझे कुछ नहीं कर। हुआ क्या? श्यामा श्याम स्वयं आगे, बुलाना नहीं पड़ा, अधीन हो गए। ये सब मार्ग की बात है, सब प्राप्त हो जाती है। बस जिसने ये निश्चय कर लिया मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम है और ये इनकी कृपा से प्राप्त है, चल दिया, सब उसके हस्तगत हो जाता है। और ये अति सहज हो जाता है जब महापुरुषों का आश्रय ले लेते हैं, उनके चरित्रों का श्रवण कथन करते हैं, उनकी बताई उपासना से चलते हैं। दर्शन दंपति को करे, अनन्य भक्ति ही हो। दर्शन इन्हीं नेत्रों से श्री श्यामा श्याम का कर लेता है।
अनन्य भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। श्री महाप्रभु जी के चरित्र का श्रवण करने का फल आचार्य चरण कह रहे हैं। एक समय श्री व्यास जू हैं सेवा के माही, करत श्रृंगार जू लाल को लाडली छवि हुई जाही। लाडली को भूषण वसन पहिरावत मन दे, निरकत है छवि लाल की भूलि मान ही ले। एक बार श्री व्यासजू महाराज श्री राधा मोहन जी का श्रृंगार कर रहे थे। उनके महल में विराजमान है ना, संपूर्ण श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद दूर हटके छवि का दर्शन किया। देखा कि लाल जो चुनरी ओढ़े हुए हैं, प्रिया जो पाग धारण किए हुए हैं, ये क्या हुआ। सोचा कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि भ्रम हो, बार बार ऐसे आंख बंद, और देखा नहीं, प्रियाजू लालजू बनी हुई है, लालजू प्रियाजू बने हुए हैं। सोचा हो सकता है कि भाव में स्मरण ना रहा हो, और फिर तत्काल दोबारा श्रृंगार परिवर्तित किया। फिरी फिरी करत श्रृंगार को लाल वही छवि सोही। व्यास सोच मन में भयो कहा जुको तिक हो। ऐसो मन मेरो भयो कारण कवन जू होत। भूल गई सुधित नहीं ते क्यों मन भयो अचेत। फिर से श्रृंगार किया, परिवर्तित किया। प्रियाजू का प्रियाजू के रूप में, लालजू का लालजू के रूप में। फिर छवि बहुत सावधानी पूर्वक इस बार किया और फिर छवि दूर से निरखने लगे तो देखा फिर से वही श्रृंगार परिवर्तित। प्रियाजू लालजू के रूप में, लालजू प्रियाजू के रूप में। सोचा ये हो क्या रहा है, मेरे मन में ये क्या हो रहा है, ये मेरी अवस्था कैसी हो रही है, क्या मुझसे गलती हो रही है या कोई प्रभु लीला कर रहे हैं। बार बार विचार कर रहे हैं पर कोई था नहीं, थक गए। थोड़ी देर में आवाज सुनाई दी, जय हो जय हो जय हो। एकदम चौंके और बाहर आकर देखा कि यह क्या हो रहा है। श्री हित प्रभु समाज करी। श्री महाप्रभु जी बगीचे में विराजमान है, 5 वर्ष की अवस्था है और समव्यस्त बालक हैं। सब महाप्रभु जी के समीप विराजमान है और एक चौकी आगे है, उस पर 2 बालक, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण का विराजमान है। उनका श्रृंगार कर रहे हैं। रचना करत बनाए फूलनी के गहने गुहे चौकी एक बिछाए। सुंदर सुंदर कलियां हैं रंग बिरंगी, उनके आभूषण तैयार किए हैं, मालाएं तैयार की हैं, वस्त्र धारण कराए हैं और संपूर्ण श्रृंगार। श्री जो गौर वर्ण का बालक है उसे लालजू बनाया है, लालजू के वेश में उनका श्रृंगार, और जो श्याम वर्ण का बालक है उन्हें प्रिया रूप में श्रृंगार किया है। देख रहे हैं आश्चर्य से बस। करत सांवरी गौर छवि गौर श्याम छवि कीन जोरी मंडली फिरे सब रूप माधुरी लीन। और संपूर्ण श्रृंगार करके चौकी पे विराजमान किया हुआ है और बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। संग में सखाएं भी हैं, प्रिया प्रीतम परस्पर मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं महाप्रभु जी की ओर। फिर भोग पधराया, सुंदर भोग पधराया, उन्हें आरोगाया, आचमन कराया, आरती करने लगे दोनों की। फिर सब सखाओं के साथ नृत्य करने श्री श्यामा श्याम के साथ। गावत अपनी मौज सो
हाथ निसोहत तार, बाजत नूपुर पगनी में, तैसे कटी झंकार। सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं। फिर देखा सब बालक जन शांत बैठ गए, महाप्रभु जी भी शांत बैठे और नेत्र मूंद लिए, सब भावना में डूबे। मूंदे आखिन को सवे, ध्यान धरे मन लाय, ध्यान धरे मन लाय। जात वार ने दुह कर, शोभा कही न जाहि, करें आरती बिमल हुए, जय जय शब्द कराहि। फिर नेत्र खोले और बलिहारी जा रहे, जय जयकार करने लगे। श्री लाडली लाल की जय हो, श्री श्यामा श्याम की जय हो। आवाज सुनी, व्यास जी महाराज ने देखा, चौंक गए। अंदर से हुआ कि हो ना हो, ये जो महल में श्री ठाकुर जी का श्रृंगार परिवर्तित हो रहा है, ये इसी बालक की सिद्ध भावना का प्रभाव है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अहो, ऐसा सौभाग्य प्रभु ने हमें दे दिया। निश्चित निश्चित जो बात हमारे अग्रज श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी ने कही थी, वे सब सत्य हो रही हैं। ये बालक अलौकिक है, ये कोई दिव्य महापुरुष है जो यहां सेवा कर रहा है, और इसकी भावना का प्रभाव कि श्री मंदिर में प्रिया प्रीतम विराजमान है, उनका श्रृंगार परिवर्तित हो गया। ये निश्चित कोई अलौकिक बालक है। चौकी परे श्री व्यास जू, कहा शब्द जे होई, देखे द्वार जुआनी के, कौतुक में रहे मोही। देखा जब द्वार पे आके व्यास जी ने कि ये सब कौतुक तो यहां हो रहा है, इसी का प्रभाव अंदर है। तब सेवा की सुधि बही, मानो हित सिंगार, श्री राधा वल्लभ लाल को, जानो हित सो प्यार। जान गए कि ये जो रहस्य है, ये इसकी महिमा है, इस बालक की महिमा है। और हृदय में अति प्रसन्न हो रहे हैं कि श्री राधा मोहन जी का, श्री राधा वल्लभ जी का कैसा प्रेम हमारे बालक से है, महाप्रभु जी से है। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कैसी शोभा हो रही है। प्रिया प्रीतम जो विराजमान है, लालजू प्रियाजू के रूप में, प्रियाजू लालजू के रूप में। चूनरी लाल सुरंग छबीली की, ओढ़े छबीलो महा छवि पाई। केसनी गूंथी रची रुचि मांगरू, नैननी अंजन रेख बनाई। बैंदी दई हसी लाडली रंग सो, बेसरिले अपनी पहिराई। रूप बड़ो मन मोद चढ़ो, ध्रुव देखत नैन निमेष भुलाई। चुनरी ओढ़े हुए हैं, नेत्रों में अंजन लगा हुआ है, जो केस हैं घुंघराले उनको गूंथ के बेड़ी बनाई गई है, और श्री जी की जो बेसर है वे लाल जो धारण किए हुए हैं, मस्तक पे बिंदी विराजमान है। श्रृंगार संपूर्ण हुआ तो जैसे सकुचाती हैं, तो ऐसे सकुचा के नेत्र नीचे कर रहे हैं, चुनरी ओढ़े हुए ऐसे। और प्रियाजू पाग सुरंग बनी है छबीली के, भांति अनूप सखीन बनाई। पर्यो मन लाल को प्रेम के पेच में, देखत पेच रहे हैं लुभाई। बैंदी जराव की भाल दिए, अरु नैनन अंजन रेख सुहाई। तैसोई नथ को मोती बनो, छवि छाई रही न कही ध्रुव जाय। प्रियाजू पाग धारण किए हैं, सुंदर पेच है, कलंगी है, मोरपंख है, नेत्रों में अंजन है, सुंदर तिलक धारण किए हुए हैं, और अधरों पे मुस्कान राजित है।
कानों में कुंडल है, ऊपर बगलबंदी धारण किए हुए हैं और पीला पटका धारण किए हुए हैं, नीचे काछनी और जामा, चरणों में नूपुर है और मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हुए देख रहे हैं। लालजू जब प्रियाजू का ये रूप देखा, ओह, मानो जब दृष्टि पड़ी पेच पर तो बस मन फंस गया पेच में। ऐसी शोभा प्रियाजू है। यहां गोरे दाऊ जी विराजमान है, श्री जी ही है, दाऊ जी नहीं है, श्री जी ही धारण किया। कभी श्री जी की इच्छा होगी तो सुनाएंगे लीला, बहुत सुंदर लीला है। ऐसी शोभा परस्पर है। श्री व्यास जी ने जब देखा कि परस्पर ऐसा श्रृंगार इस बालक की महिमा से हो रहा है, बड़े प्रसन्न हुए और समीप आकर उन्हें अंक में लिया। व्यास शीस आघ्रान करत प्रभु कृपा मनावत, व्यास निरखि सुत बदन प्रेम सो ही भरी आवत। ऐसे अंक में लिए हुए हैं और उनके मस्तक को सूंघ रहे हैं, बार बार प्रभु की कृपा मना रहे हैं। प्रभु ऐसा बालक आपकी कृपा से मिला है, बस सदैव इस पर कृपा बनाए रखें। ये है वात्सल्य, इस पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो इन चरित्रों का फल है श्रवण का। दर्शन दंपति को करे अनन्य भक्ति ही होय, हित जी के जो चरित्र को सुने रसिक ही हो। जो चरित्रों का श्रवण करेगा निश्चित रसिक हो जाएगा। इन्हीं नेत्रों से श्यामा श्याम का दर्शन, इनका फल है। हम नहीं कह रहे, आपका ठेका ले रहे हो, और कह भी दें तो इन विश्वास की बात है, इसमें विश्वास, इनके चरित्रों के श्रवण कथन का फल है। श्यामा श्याम का दर्शन, अनन्यता, रसिकता, ये सब प्राप्त हो जाती है। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।